ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय नीम करौली महाराज सदा सहाय। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह बताने जा रहे हैं कि 2021 की शुरुआत में हमारे परिवार पर बहुत सी समस्या आई। जैसे मेरे दादाजी की पेसमेकर लगाए इस 2021 में, उनकी पल्स डाउन हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, तो उनकी सांस भी बहुत फूली। तो अगले ही दिन जैसे हमने नंबर लिया तो हम फिर हॉस्पिटल गए और दादाजी को उन्होंने तुरंत एडमिट कर लिया। इस प्रकार ये समस्या आगे बढ़ती चली गई तो डॉक्टरों ने हमें लूटने की बहुत कोशिश करी, तो पर बाबा का आशीर्वाद सिर पर बना रहा, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और आपको मेन चमत्कार तो ये है कि हमें बिना 1 रुपया दिए हॉस्पिटल से हम आ गए। यानी बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी ने फुल 100% पेमेंट दे दिया। ऐसा कभी हेल्थ इंश्योरेंस कभी करती नहीं है, 25% हमें देना पड़ता है, लेकिन यह बाबा का ही चमत्कार था। और जो डॉक्टर हमें इतना लूटने की कोशिश कर रहे थे, बाद में वो बहुत लीनियंट वे में बात करने लगे और बहुत बाबा की कृपा बनी रही सिर पे। तो बिना देर करें इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए और समझिए। जय बाबा की। जय बाबा नीम करौली महाराज सदा सहाय। नीम करौली वाले बाबा का चमत्कार 4 जनवरी 2021 को नई साल के प्रारंभ में हुआ। उस दिन मैं सतीश शर्मा अपने घर के सामने फ़ोन पर गुरु भाई दीक्षित जी के साथ बात कर रहा था, जो कानपुर में रहते हैं। तभी एक सांड पीछे से आया और उसने अपने सींग बड़े आराम से मेरी कमर पर हल्का सा स्पर्श किया। तभी मेरी पुत्री वंशिका शर्मा ने आवाज़ लगाई, बाबा पीछे सांड है, हट जाओ। तभी मैं हटा तो बड़े आराम से चला गया। और चमत्कार इसलिए बता रहा हूँ कि उस सांड ने अपने सींग लगाकर मेरे शरीर पर में आने वाली परेशानियों को हर लिया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शाम को मैं अपनी पोती वंशिका के साथ घूम रहा था, तभी मेरी सांस फूलने लगी। लौटकर घर आया और थोड़ी देर बाद बैठा, फिर शांति मिली। फिर मुझे अंदेशा हुआ कि तबीयत कुछ ख़राब सी हो रही है। तभी थोड़ी देर बाद मैं सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे में पहुंचा। तभी मेरी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ी से उखड़ने लगी। तभी मैंने अपने पुत्र वंश को बुलाया और कहा कि किसी को बुला बेटा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। तभी थोड़ा सा देर में पूरा परिवार आ गया और मैं बेड पर लेट गया। बेड पर लेटा तो मुझे आराम मिला और कुछ नॉर्मल सा हो गया। मेरे बेटे विशाल शर्मा ने जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है उससे फ़ोन पर बात की, नंबर बुक कर लिया और एक गोली सेलेक्ट करके बता दी, जिससे कि मेरी तबीयत नॉर्मल हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि अगले दिन बाबूजी को दिखाओ। और मेरे पोते विनायक शर्मा ने अपॉइंटमेंट सुबह 12:50 का टाइम मिला। हम गाड़ी से वहाँ पहुँचे। मेरा बड़ा पोता, मेरा बड़ा लड़का। डॉक्टर थोड़ी देर बाद आए और चेकअप करा। धड़कन का पल्स कम ज़्यादा हो रही थी। तभी कहा कि 42 कभी 33 चल रही थी, जो 120 से बहुत कम है। मुझे 2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन रखने के लिए कहा कि इन्हें जल्दी से जल्दी एडमिट करें। तभी हम सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और आईसीयू में भर्ती कराया गया। हमारे ट्रीटमेंट चालू हुआ। मेरे लड़के डॉक्टर विशाल शर्मा ने अपने बेटे को गाड़ी समेत घर भेज दिया और वहीं पूरे समय मेरे पास रहा। शाम को डॉक्टर की विजिट हुई, पोटेशियम का टेस्ट लिखा, वो हुआ, नॉर्मल आया। उसने एक इंजेक्शन दिया कि अगर ये 2 दिन में पल्स बढ़ जाती हैं तो पेसमेकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना पेसमेकर लगेगा। जब हमारे को यही नहीं पता कि पेसमेकर क्या है होता है, जब डॉक्टर ने पता चला कि पेसमेकर का काम ये होता है कि अगर हमारी धड़कन कम ज़्यादा हो रही हैं, जल्दी हो रही हैं, तो वो स्थिर करके नॉर्मल तरीके से चलता है। इसकी बैटरी लाइफ 15 साल और 12 साल तक होती है। तो हमें सब पता चला। 2 दिन हो चुके थे। मेरे बेटे ने पूरे परिवार को नीम करौली बाबा से प्रार्थना करी कि पेसमेकर न लगे, परंतु पेसमेकर लगना ज़रूरी था, क्योंकि हमें डर था कि छाती में कहीं मशीन लगी रहेगी। लेकिन अंत में पेसमेकर लगा। डॉक्टर ने पूछा कौन सा पेसमेकर लगाएंगे, तो हमने इतनी नॉलेज नहीं थी। हमने गूगल से अपने जानकारों से पता करा के उन्होंने बताया कि डबल चैम्बर वाला लगाएंगे, इसकी लाइफ भी अच्छी है। डॉक्टर बोले ये 2 लाख 2.5 लाख रुपए का पड़ेगा। तभी मेरे बेटे ने कहा लगा दीजिए। मेरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गोल्डन मेंबरशिप पर चल रही थी, हेल्थ इंश्योरेंस की। डॉक्टर चौंक गए। उन्होंने हमें लूटने की कोशिश की, लेकिन जानबूझकर मुझे आईसीयू में रखा पेसमेकर लगने के बाद, जिससे उनके
कमरे के 10,000 हॉस्पिटल के बन जाएं। और आखिरकार एक दिन आ ही गया कि जिस दिन पेसमेकर लगा, मेरे डॉक्टरों ने सब ने हमें ये बताया कि पेसमेकर उल्टे हाथ पर लगता है। लेकिन मेरा बड़ा पोता विनायक शर्मा जब बाबा प्रार्थना कर रहा था तो ऑपरेशन अच्छा हो जाए, तभी इसकी छाती पर सीधे हाथ पर बहुत तेज़ी से कटने का दर्द हुआ और ऑपरेशन चल रहा था। और ये बात घर वालों को बताई। बाबा पेसमेकर सीधे हाथ पर लगाना शुरू हो गया और किसी ने सीरियसली नहीं लिया। डॉक्टर ने भी कहा पेसमेकर उल्टे हाथ पर लगता है। फिर कुछ देर बाद पेसमेकर अच्छी तरीके से लग गया और पेसमेकर लगने के बाद मुझे डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि पेसमेकर सीधे हाथ पर लगाया गया है। बाबा का एक चमत्कार हुआ। पोते ने उन्होंने पहले ही एहसास करा दिया था। फिर अगले ही दिन 8 जनवरी 2021 को शुक्रवार को पेसमेकर लगा और बाबा का एक चमत्कार देखिए कि एक दिन पहले ही मेरे बच्चे बाबा से मांग रहे कि पेसमेकर न लगे। अगले दिन ही वो ये कह रहे थे कि बाबा पेसमेकर लगे और अच्छे तरीके से लग जाए। तभी एक परेशानी आई और 9 तारीख को मुझे खांसी बहुत तेज़ी से उठने लगी। तभी डॉक्टरों ने एक्सरे निकलवाया और बताया कि फेफड़े में गंदा पानी ऑपरेशन के टाइम पर चला गया है। फिर उसने छाती में छेद करा और एक पाइप फेफड़े में लगा दिया, जिससे गंदा पानी तरल पदार्थ निकलते रहे। ठंड चल रही थी, मेरे दर्द भी होता था और फेफड़ों में गंदा पानी निकलना शुरू हो गया। 3 दिन में ऐसे ही लटका रहा। फिर जब वह सही हो गया तो फेफड़े का पानी गया और निकल चुका था। और डॉक्टरों ने हम इस दौरान बहुत लूटने की कोशिश की, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि 1.5 लाख रुपए का पेसमेकर लगवाने के बजाय 1.5 लाख रुपए समेत ऑपरेशन पेसमेकर सस्ता वाला लगवा लीजिए, सस्ते से निपट जाएंगे, परंतु आपको बिल नहीं मिलेगा, वह पैसे आप मुझे दीजिए। परंतु मेरे बेटे ने साहब मना कर दिया कि डॉक्टर मेरे पास आता है, कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे सारे पैसे लूटवाना चाहता है। मैंने कहा भाई साहब, बाप का जूता जब बेटे के पैर में आ जाए तो फिर बेटा यार बन जाता है और मेरा बेटा बहुत समझदार है, जो मैं निर्णय ले रहा हूँ वो सही है। और उन्होंने कई बार हमें बहकाने के और फुसलाने की कोशिश की और लूटने की कोशिश करते हुए, परंतु बाबा का हाथ सिर पर बना रहा। कोई हमारा बुरा चाह रहा था, बाल भी बांका न कर पाया। आपको ये बताऊं, पहले 2016 में मेरी सांस उखड़ने लगी थी। जब मेरा इलाज डॉक्टर के साथ चल रहा था, 2016 में मेरी सांस फूली। उन्होंने हार्ट अटैक का नाम दे दिया और इन्होंने ईसीजी और एंजियोग्राफी कर डाली। ज़रूरत नहीं थी, तब भी उन्होंने हमें पहले से लूटा था। मेरे भाई साहब ने उन्हें बड़ा झाड़ा और कहा कि ईसीजी और ईगो के बाद एंजियोग्राफी की क्या ज़रूरत थी, दोनों कुछ नहीं निकला। भाई साहब, ये सब चीटिंग है। इनसे का जवाब यही बन सकता है कि मेरी पत्नी कमला देवी जिंदा थी, वो मेरा बड़ा बेटा विशाल शर्मा, दोनों हॉस्पिटल में रुके थे। उन्होंने मेरी पत्नी के नवदुर्गा के व्रत चल रहे थे। मेरी पत्नी ये कैसे कैसे व्रत रखे, ये आस्था नहीं छोड़ी और न देवी माता से न हमारे गुरुदेव महाराज से। समय 2016 में मुझे अलग कमरा मिल गया और बेड रेस्ट के लिए हॉस्पिटल में, परंतु आईसीयू में रखा गया। ये परेशानी हुई। मेरे बड़े लड़के ने कैसे कैसे रातें काटी, कहीं सोफे पर लेटकर, कहीं कुर्सी पर लेटकर, कहीं बेंच पर, कहीं परेशानी हुई। बीच बीच में मेरी लड़की जो मुजफ्फरनगर में रहती है, निशा भारद्वाज, उसके पति वशिष्ठ भारद्वाज मिलने आते रहे और उनकी बहुत अच्छी जानकारी थी। हॉस्पिटल के मालिक से मेरे बेटे के रूबरू मिलवाया और जानकारी करवा दी। बताएं कि दोस्त के बड़े भाई हैं। जैसे ही परेशानी ख़त्म होती, एक परेशानी आ गई। डॉक्टर ने कहा आपका बिल बहुत बड़ा बैठेगा, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे पाएगा। दूसरा, आपको 50% देना पड़ेगा। और ये कह दिया, क्यों इन पर इतना पैसा आपने खर्च करवाया, कितने साल जिएंगे? तभी मेरे बेटे ने गुस्से में आकर कहा, इनके 3 बेटे हैं, बाबा की कृपा है, तीनों इतने सक्षम हैं कि पेमेंट तुम्हें कैश कर देंगे। और तू सोच रहा है कि मैं सारे पैसे ला कर दूंगा, तो मुझे सारे पैसे कैश में हॉस्पिटल में अकाउंट में जमा कर सकता हूं। तो डॉक्टर घर आ गया, परंतु डॉक्टर ने एक टेंशन दे दी, बाबा ये कृपा बरसाएं कि 3,17,000 रुपये का बिल बना। हेल्थ इंश्योरेंस की ईमेल कर दिया
हॉस्पिटल वालों की तरफ से अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं हुआ। तभी मेरा बड़ा पोता अपने मामा के साथ गाड़ी से मुझे लेने आ गए। जिस दिन हॉस्पिटल रिलीव किया जाता तभी मेरा बड़ा पोता विनायक कहा कि टेंशन मत लो, 12 से और 15,000 पैसे मुश्किल से देने पड़ेंगे। फिर थोड़ी देर में हेल्थ इंश्योरेंस वालों की तरफ से 2 लाख आ गए और मेरे लड़के का हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिस से बात कर 1,17,000 बाकी शेष बिल ने हमें जमा करने के लिए बड़े लड़के ने बाबा का नाम लेकर बड़े अधिकार से बात की तो उन्होंने कहा